मान्यः संयोजकः, अहं पीपीटी माध्यमेन किञ्चित् प्रदर्शितुम् इच्छामि। यदि भवन्तः यदि अनुमतिं यच्छन्ति तर्हि अहं प्रदर्शितुं शक्ष्यामि। अवश्यम् अवश्यम्। जी। विधीयताम्। इदानीमपि कर्तुं न शक्यते महोदय। देन् अहं होस्ट् करोमि भवन्तम्। एवमेवम्। इदानीं कुर्वन्तु। हा, इदानीं दृश्यते। इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति? शक्नुवन्ति, अन्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अहमपि। एवमेवं, धन्यवादः। अतः अस्माकं सविधे इदानीं ये ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते, ये पाठाः उपलभ्यन्ते, ते सर्वेपि इदानीं सर्वेपि परिष्कृताः इति वक्तुं न शक्यते, परम् आधिक्येन ते सर्वेपि पाठाः परिष्कृताः वर्तन्ते। एवं रूपेण अस्माकं पूर्वजैः, अस्माकम् आचार्यैः, अस्माकं ग्रन्थकर्तृ ग्रन्थकारैः ये केऽपि पाठाः, ये ग्रन्थाः लिखिताः आसन्, अतः ते पाठाः सर्वेपि यथा लिखिताः आसन् तथैव इदानीमपि प्राप्यन्ते इति वक्तुं न शक्यते। मध्ये ग्रन्थानां पाठानां प्रतिलिपयः, प्रतिलिपीनामपि पुनः प्रतिलिपयः, एवं करणेन बहवः पाठभेदाः अपि तत्र जाताः सन्ति। अतः तेषां पाठभेदानां कथं निश्चयः करणीयः वर्तते, कथं च तेषां पाठभेदानां ज्ञानं करणीयं वर्तते इति विषये किञ्चित् वयम् अद्य चर्चां करिष्यामः। आचार्याः भवन्तः हिंदी भाषया अपि व्याख्यानं कर्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि बहवः अत्र मह्यं सन्देशं प्रेषयन्ति। कृपया, यतोहि अत्र आयुर्वेदशास्त्रस्यापि छात्राः संयुक्ताः सन्ति, तेषां कृते संस्कृते अवगमने क्लेशः, अतः हिंदी भाषया अपि भवतु। एवं, बहु उत्तमम्। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमें जो पाठ प्राप्त होता है, भले ही वो वैदिक संहिताओं का पाठ है कि उसके बाद में जो महाकाव्य रामायण, आर्ष महाकाव्य रामायण अथवा महाभारत, उसके बाद में जो अर्वाचीन महाकाव्य शाकुंतल, कालिदास इत्यादि के द्वारा रचित रघुवंश इत्यादि, ये सभी के सभी ये जो पाठ हैं, ये हमारे पास में दो श्रेणी से, दो धाराओं से हमारे पास में आते हैं। यानी इस पाठ को हमारे तक, मूल ग्रंथकार से लेकर हम तक, हम यानी पाठक तक वहन करने वाले जो साधन है, वो दो साधन हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उससे पहले जो पाठ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह श्रूयते सह पाठः। तो श्रुत परंपरा से, मौखिक परंपरा से भी पाठ हमें प्राप्त होता है। जैसे वेद है, स्मृति है, ये सभी के सभी अभी भी मौखिक परंपरा से ही, श्रुत परंपरा से ही पाठ प्राप्त होते आए हैं। तो एक तो पाठ परंपरा को वहन करने का जो साधन है वह है मौखिक परंपरा। तो यह श्रूयते सह पाठः। और दूसरा जो पाठ परंपरा को वहन करने का साधन है, वह जो पाठ है उसको हम कहेंगे कि यह पठ्यते सह पाठः। तो जो लिखित स्वरूप में प्राप्त होता है, जो किसी लिप्यासन में किसी लिप्यासन रूप आधार में लिखित जो पाठ प्राप्त होता है, वह भी जो साधन है, वह भी पाठ को मूल ग्रंथकार से हम पाठक तक वहन करने का एक साधन है। तो लिखित पाठ है वह हमारे पास में दो तरह से प्राप्त होता है। एक तो स्थायी जो लिप्यासन है और दूसरा अस्थायी लिप्यासन है। स्थायी लिप्यासन यानी जो शैल लेख है, शिला लेख है, किसी स्तंभ पर कुछ उत्कीर्ण है, कुछ लिखा हुआ है, अथवा ताम्रपत्र इत्यादि पर प्रशस्ति अथवा कुछ लेख लिखे हुए हैं, वो सभी का सभी स्थायी है। जो एक बार जो किसी ग्रंथकार के द्वारा लिखा गया है, किसी मूलकार के द्वारा लिखा गया है, उसके बाद में भी हमारे पास में वैसा के वैसे स्वरूप में वह प्राप्त होता है।
तो वह जो आधार है, वह आधार एक लिप्यासन, जो लिप्यासन का जो आधार है वह स्थायी है। और दूसरा जो ये जो पाठ है, उस पाठ की संक्रमण की जो दूसरी विधि है, जो दूसरा आधार है वह अस्थायी होता है, जिसमें पाठ भेद होने के बहुत अधिक अवसर होते हैं, बहुत अधिक उसमें शंका भी होती है। तो अस्थाई जैसे जो पाठ किसी ताड़पत्र पर लिखा गया है, किसी भूर्ज पत्र पर लिखा गया है या किसी कागज पर लिखा गया है, और फिर उन भूर्ज पत्र या ताड़पत्र या कागज, उनकी जो अवधि है वो अधिक नहीं होती है, तो अधिक नहीं होती है तो उनका संरक्षण करने के लिए फिर उन पाठ की प्रतिलिपि की जाती है, प्रतिलिपि की फिर प्रतिलिपि की जाती है। इस तरह से हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा गया जो लिखित पाठ है, वह इन दोनों विधि के द्वारा, ये जो पाठ संक्रमण है, एक तो मौखिक रीति से जो पिता पुत्र की परंपरा से या गुरु शिष्य की परंपरा से जो श्रुति है, स्मृति है, उच्चरित शब्द है, उच्चरित जो उपदेश है, वह मौखिक रूप से हमारे पास में पाठ संक्रमित होकर प्राप्त हुआ है। और लिखित रूप से जो लिप्यासन के द्वारा, जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप के द्वारा हमारे पास में जो पाठ प्राप्त हुआ है, तो ऐसा जो भी पाठ है उस पाठ के संपादन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी पाठ हमें मौखिक रूप से प्राप्त हुआ है अथवा लिखित रूप से प्राप्त हुआ है, उसको वह संपूर्ण रूप से परिशुद्ध ही है ऐसा हम निश्चय रूप से नहीं कह सकते हैं, तो उसमें पाठ संपादन की आवश्यकता होती है। ये जो हमारा पाठ है, उस पाठ में भेद के क्या क्या कारण है उसकी एक पूर्व भूमिका हुई। आगे हम देखते हैं ये जो पाठ हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग प्रकार के, बनी वैदिक साहित्य से लेकर अभी तक, तो इसमें हमारे गुजरात के अच्छे विद्वान है प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट, उन्होंने जो पाठ है उन पाठ का 5 प्रकार से उन्होंने भेद किया है। सबसे पहला जो पाठ हमारे पास में प्राप्त होता है वह दृष्ट साहित्यिक पाठ, जिसको हम कहते हैं कि ऋषियो मंत्र दृष्टारः, तो ऋषि है वो मंत्रों की दृष्टा है, न तो कर्तारः। तो जो अपौरुषेय भारतीय परंपरा में जो अपौरुषेय वेद का जो पाठ है वह दृष्ट साहित्यिक पाठ है। तो गुरु ने अथवा जो ऋषि है, उन ऋषियों ने अपने उस ध्यान की अवस्था में उन अपौरुषेय वेद के मंत्रों का आत्म साक्षात्कार किया, उन मंत्रों का दर्शन किया, और फिर अपने शिष्यों को अपनी परंपरा के माध्यम से उस पाठ को आगे जो उन्होंने संक्रमित किया। दूसरा जो पाठ हमें प्राप्त होता है, पाठ का जो भेद है वह है उत्कीर्ण साहित्यिक पाठ, जैसे शिला स्तंभ ताम्र इत्यादि रूप से उत्कीर्ण पाठ है। जैसे अभी मैं गुजरात में हूँ तो हमारे एकदम पास में ही जो हम कहते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन जो भारत में शिलालेख प्राप्त होता है, उसमें से जो एक उनमें से जो अन्यतम है वह अशोक के कालीन लिखा गया, लगभग 2000 वर्ष पुराना। यहाँ से सिर्फ, जहाँ मैं सोमनाथ में हूँ वहां से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर जूनागढ़ में वो शिलालेख अभी भी हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो उत्कीर्ण साहित्यिक पाठ है वह पाठ का एक दूसरा भेद है। तीसरा जो भेद है वह है प्रोक्त साहित्यिक पाठ, कि जिसमें कोई आचार्य अथवा कोई ग्रंथकार अथवा कोई कवि अथवा कोई उपदेष्टा, वह किसी पाठ का अपने शिष्यों को, अपने पुत्र को अथवा अपने जितने भी अनुयायी वर्ग हैं उनको वह उस पाठ का उपदेश करता है, पाठ का प्रवाचन करता है। तो वह इस तरह का जो पाठ है वह प्रोक्त साहित्यिक पाठ में आता है। हम रामायण महाभारत इत्यादि में भी देखते हैं तो वहां भी वो जो उसका मूल स्वरूप है, उसके बाद में जैसे वैशंपायन उवाच, फिर वहां से वो परंपरा है जो महाभारत इत्यादि की तो सर्वाधिक परंपरा ही इस तरह से ही है कि वह जो प्रोक्त साहित्य ही है, क्योंकि जो महाभारत के विषय में जो लेखन परंपरा है तो महर्षि वेदव्यास है, उन्होंने नहीं लिखा है, अपितु विनायक विघ्नेश गणेश ने वह लिखा है पाठ, ऐसा महाभारत के श्लोकों के द्वारा भी ज्ञात होता है। तो इस तरह से जो प्रोक्त साहित्य की महर्षि वेदव्यास उस राम महाभारत के पाठ को कहते गए और उसको लिपिबद्ध है वह विघ्नेश विनायक गणेश ने किया है। तो इस तरह के, अथवा भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो उपदेश भी प्रोक्त साहित्यिक पाठ में हमें प्राप्त होते हैं। चौथा जो पाठ का जो प्रकार है
वह श्रुत साहित्य का पाठ है, जिसमें ये भगवान बुद्ध की वाणी है अथवा महावीर की वाणी है, ये इस पाठ में आते हैं। और अंतिम जो प्रसिद्ध और जिसकी सामग्री हमारे पास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, वह है कृत साहित्यिक पाठ, जो किसी न किसी कवि के द्वारा वह पाठ स्वयं लिखा गया है। कालिदास हैं, बाण भट्ट हैं, भारवी इत्यादि के द्वारा किया गया जो साहित्य है, तो उस साहित्य उस वो जो साहित्य है वह पाठ के रूप में उन्होंने लिखा। उसके बाद में उसकी प्रतिलिपि और प्रतिलिपि के संक्रमण के द्वारा वह पाठ अभी हमें प्राप्त होता है। तो ये जो पाठ भेद फिर क्यों हुआ, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कवि के द्वारा प्रणीत जो काव्य है अथवा शास्त्रकार के द्वारा लिखित कोई सूत्र है, भाष्य है, व्याख्या इत्यादि, ये सभी के सभी मौलिक ग्रंथ हैं, किंतु वो सभी के सभी मौलिक ग्रंथ हमें यथा रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कवि ने जो कुछ लिखा है, स्वहस्तलेख लिखा है, स्वहस्त पाठ उसने लिखा है, वह तो कालग्रस्त हो चुका है, क्योंकि उस कवि के द्वारा लिखा गया, शास्त्रकार के द्वारा लिखा गया जो हस्तलेख पाठ है, उसका जो आधार है वह यदि स्थायी नहीं है, और उसके आधार के स्थायी होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इतने बड़े जो महाकाव्य हैं, रघुवंश इत्यादि महाकाव्य, रामायण इत्यादि महाकाव्य, उनको किसी शिलालेख पर लिखना भी संभव है, लेकिन अभी इतना सुलभ नहीं है। हम मौखिक परंपरा से भले प्राप्त करते हैं कि हनुमान जी ने रामायण का जो पाठ है उन्होंने समग्र शिलाओं पर लिखा था, तो एक इस तरह का एक हम मौखिक परंपरा में श्रवण करते हैं, किंतु इसमें कोई प्रबलतर प्रमाण प्राप्त नहीं होते। इसलिए जिन किसी भी शास्त्रकारों ने अथवा भाष्यकारों ने जो स्वहस्तलेख लिखा है वह तो कालग्रस्त हो चुका है। तो हमारे पास में जो पाठ प्राप्त होता है, तो मूल ग्रंथकार और हम जो पाठक हैं उनके बीच में कौन खड़े हैं, तो उनके बीच में जो उस शास्त्र के, उस काव्य के, उस सूत्र के, उस भाष्य के जो टीकाकार हैं, पंडित हैं, अथवा जो भी नाटक इत्यादि हैं, उन नाटक इत्यादि के माध्यम से उनका नाटकों का जो मंचन किया जाता था, तो उनमें जो अभिनेता है वो अभिनेता भी हैं, और जो सांप्रदायिक व्याख्याकार लोग वो खड़े हैं। तो इनके कारण ये जो पाठ है, इन पाठ में भेद प्राप्त होता है। और दूसरा ये है कि कवि के द्वारा लिखा गया जो स्वहस्तलेख है वह तो कालग्रस्त हो चुका है, इसलिए हमें वह मूल रूप में प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी पांडुलिपि प्राप्त होती है। तो पांडुलिपि की भी एक अवधि होती है, वो पांडुलिपि या मातृका ग्रंथ या हस्तप्रत जिस किसी भी आधार पर लिखते हैं, तो वह आधार भी स्थायी नहीं है, तो फिर उसकी प्रतिलिपि की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता होती है, अथवा एक ही प्रतिलिपि है उसको और कहीं दूसरे देश में, दूसरे स्थान में भेजना है, तो प्रतिलिपि की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिलिपि की प्रतिलिपि, फिर उसकी प्रतिलिपि, फिर उसकी प्रतिलिपि, एक लंबी परंपरा अज्ञात लिपिकारों के द्वारा जो की गई प्रतिलिपियां हैं, तो इसकी एक लंबी परंपरा हमें प्राप्त होती है, और ऐसी लंबी परंपरा में पाठ है वो विकृत होना बिल्कुल ही मतलब पाठ का विकृत होना बिल्कुल संभव हो सकता है। तो इसलिए अभी जो उपलब्ध हो रही हमारे पास में जो पांडुलिपियां हैं, और जो इसका जो मूल शास्त्रकार या मूल कवि अथवा मूल ग्रंथकार कोई रहे हैं, उनके बीच में एक लंबा, एक हमारे बीच में अंतराल है जो बड़ा एक तिमिराच्छादित है। इसलिए उस लंबे अंतराल के द्वारा प्राप्त जो पाठ भेद हैं, उन पाठ भेद का निराकरण करके मूल कवि अथवा मूल शास्त्रकार अथवा जो सूत्रकार या भाष्यकार के द्वारा लिखा गया जो मूल पाठ है, उस मूल पाठ को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो उस मूल पाठ को जानने के लिए हमें यह भी थोड़ा जानना आवश्यक है कि ये पाठ भेद किस प्रकार से होते हैं। इसके विषय में जो प्राचीन टीकाकार हैं, उन प्राचीन टीकाकारों के वक्तव्यों को भी यहाँ हमें जानना कुछ उपकारक होगा। तो आप देखिए, महाभारत की जो टीका है, महाभारत के ऊपर एक टीका नीलकंठ के द्वारा लिखी गई है, उसमें जो टीकाकार हैं वह स्वयं ये लिखते हैं कि जब वह
नीलकंठ जब महाभारत की टीका लिख रहे हैं तो महाभारत की एक ही मातृका को आधार बनाकर नहीं लिख रहे, अभी तो उस समय उनके पास में उपलब्ध रही जितनी सारी मातृकाएं थी, जितने सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, उन सभी का उन्होंने संकलन करके अपना वो व्याख्या है, उस व्याख्या को लिखने का आरंभ करते हैं। तो सर्वादो इसी तरह से कहते हैं कि बहून समाहृत्य विभिन्न देश्यान कोशान विनिश्चित्य तो पाठमग्रियम, है ना। तो बहून समाहृत्य विभिन्न देश्यान कोशान, कोश यानी मातृका ग्रंथ के जो बंडल होते हैं, तो अलग अलग महाभारत की अलग अलग विभिन्न देशों में स्थित जो बहुत सारी प्रतिलिपियां हैं, बहुत सारे जो मातृकाओं के जो कोश हैं, उन कोशों को लाकर और उसमें से फिर विनिश्चित्य तो पाठम अग्रियम, और उसमें से जो सबसे अग्रिय पाठ है, सबसे जो श्रेष्ठ, सबसे जो परिष्कृत और शुद्ध पाठ है, उस शुद्ध पाठ का विनिश्चय करके और फिर प्राचाम गुरुनाम अनुसृत्य वाचम, और इस महाभारत के इस पाठ के विषय में जो प्राचीन गुरु हैं, प्राचीन आचार्य हुए हैं, प्राचीन कोई व्याख्याकार अथवा टीकाकार हुए हैं, उनकी वाणी क्या है, उनका मत क्या है, उनका आरंभ, उनके मत का अनुसरण करके आरभ्यते भारत भावदीपः। तो महाभारत जैसे अत्यंत प्राचीन आदि काव्य के भी टीकाकार हैं, उस टीकाकार के सामने भी इस तरह के महाभारत के पाठ भेद हैं, वो पाठ भेद प्राप्त होते हैं। स्वयं फिर वो और एक आगे जाकर इसी महाभारत की व्याख्या में लिखते हैं कि उद्योग पर्वणि सनत सुजातीय भाष्यकारादि भी व्याख्यातान संप्रति तन पुस्तकेषु च स्थितान पाठान श्लोकांश्च गुणोपसंहार न्यायेन एकीकृत्य व्याख्यायते। तो देखिए यहाँ एक मातृका पाठ संपादन की पद्धति का भी वह उल्लेख करते हैं कि गुणोपसंहार न्यायेन, कि महाभारत के इतने सारे पाठ हमें प्राप्त होते हैं, इतने सारे उसमें विकृतियां अथवा इतने सारे पाठ के संक्रमणों के, पाठ संक्रमण के भेद प्राप्त होते हैं, तो उसमें जो सर्वसम्मत हैं अथवा अधिक मातृकाओं में आधिक्य प्रमाण से जो प्राप्त होते हैं, श्लोक प्राप्त होते हैं अथवा कोई विषय प्राप्त होता है, तो उनको उन सब का एकीकरण करके यहाँ उनकी व्याख्या की जा रही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कालिदास के द्वारा रचित जो मेघदूत है, तो उसमें जो श्लोक हमें प्राप्त होता है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टासानुम, तो इसके विषय में जो टीकाकार हैं, तो वहाँ ये जो वल्लभदेव टीकाकार है, लगभग 10वीं अथवा 11 शताब्दी के टीकाकार, वो अपनी टीका में क्या लिखते हैं कि केचित्तु शकार थकारयोः लिपि सारूप्य मोहात प्रशम इत्यूचुहु। तो देखिए लगभग 1000 साल पहले जो टीकाकार है, उन टीकाकार के सामने भी ये पाठ भेद उनको प्राप्त हो रहा था, और उस पाठ भेद का एक कारण है, वो कारण भी यहाँ वो बता रहे हैं कि लिपि सारूप्य मोहात, कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिन वर्णों में अत्यंत सादृश्य होता है, और अत्यंत सादृश्य होने के कारण वहां वो जैसे उदाहरण के द्वारा कहा कि यहाँ शकार है, किंतु इस शकार को किसी ने थकार, इस तरह का लिपि सारूप्य के कारण थकार उसका ग्रहण कर लिया, तो प्रशम के स्थान पर उन्होंने नहीं, प्रथम, इस तरह के प्रथम शब्द के स्थान पर प्रशम इस प्रकार का पाठ ग्रहण करके उसकी व्याख्या की है। तो इस तरह से बहुत सारे जो पाठ हैं, वो पाठ इस प्रकार से जो प्राचीन टीकाकार हैं, वो प्राचीन टीकाकारों के सामने भी इस प्रकार की पाठ भेद की समस्या उनके सामने होती थी। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि ये जो महाभारत के विषय में हमने कहा, तो महाभारत के विषय में आनंद तीर्थ जो महाभारत तात्पर्य निर्णय उन्होंने महाभारत के ऊपर जो उन्होंने व्याख्या की है, तो वो पाठ भेद के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो कारण का पहले वह निर्देश करके फिर किस तरह से पाठ भेद हैं, वह इन पाठ भेद के कारण जो मूल मातृका है वह कभी कभार इतनी विकृत हो जाती है कि मूलकार का जो वक्तव्य अथवा मूलकार का जो आशय है वह कहीं दूर ही रह जाता है, और विकृत पाठ की परंपरा से प्राप्त जो मातृकाएं हैं, उन मातृकाओं के द्वारा जो अभी हमें कहीं कहीं पाठ प्राप्त होता है, वह पाठ अत्यंत विकृत और मूलकार के आशय से कहीं कोटि योजन दूर हो जाता है। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय में वो आनंद तीर्थ वो कहते हैं कि क्वचिद ग्रंथान प्रक्षिपति
क्योंकि जो प्रतिलिपिकार होते हैं, तो प्रतिलिपिकार भी कभी कभार अपना वैदुष्य दिखाने के लिए अथवा किसी अज्ञान के कारण अथवा किसी और करणापाठव इत्यादि दोषों के कारण वह जो मूल ग्रंथ में पाठ नहीं है उन पाठों का भी वह प्रक्षेप कर देते हैं। तो क्वचित ग्रंथान प्रक्षिपति क्वचित अंतरितान अपि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासम प्रमादात क्वचित अन्यथा। कहीं कहीं वो प्रमाद से इस तरह का व्यत्यास कर लेते हैं, पाठ भेद हो जाता है, कहीं कहीं वो ऐच्छिक कारण से भी हो जाता है। तो इस तरह के अभी जो ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं, ये महाभारत तात्पर्य निर्णयकार कह रहे हैं कि अनुत्सन्नापि ग्रंथा व्याकुला इति सर्वशः उत्सन्नः प्रायशः सर्वे कोट्यंशोऽपि न वर्तते। तो इस तरह से ये जो पाठ हैं वो पाठ इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने विकृत हो गए हैं कि मूल ग्रंथकार का जो आशय रहा होगा वो आशय अभी एक कोट्यंश के रूप में भी अभी विद्यमान नहीं है, प्राप्त नहीं होता है। ग्रंथोप्येवं विलुलितः, है ना, किंत्वर्थो देव दुर्लभः। और ग्रंथ तो विलुलित हुआ ही है, किंतु उस ग्रंथ का जो अब क्या अर्थ है, मूल ग्रंथकार का क्या आशय रहा है, उस आशय को तो वो आशय तो देव दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया है। तो कलावेवं व्याकुलिते निर्णयाय प्रचोदित। इस तरह से कलयुग में, इस तरह का महाभारत में इस तरह का ये जो पाठ की विकृति आई है, इस विकृति के कारण इस पाठ का निर्णय करने के लिए मैं प्रचोदित हुआ है। तो इस तरह से प्राचीन ग्रंथकार है, वो प्राचीन ग्रंथकार भी पाठ भेद है, उस पाठ भेद को स्वीकार करके फिर पाठ का परिष्कार करके जो निश्चित और जो अन्यतम पाठ है वो हमारे पास सामने प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो एक समस्या आती है कि इस तरह के जो पाठ भेद हैं, उन पाठ भेद के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक तो यह है कि अभी भी जो मूल ग्रंथकार हैं, मूल ग्रंथकारों के द्वारा लिखे गए जो पाठ हैं वो पाठ हमें प्राप्त नहीं होते हैं। क्या कारण है उसका? तो एक तो हम देखते हैं कि जो पाठ पाठ लिखने का जो आधार होता था, जिसको हम लिप्यासन भी कहते हैं, तो आधार के रूप में हम या तो भुर्ज पत्र का या ताल पत्र का अथवा कागज का प्रयोग होता है। कागज का प्रयोग से पहले जो भुर्ज पत्र अथवा ताल पत्र का प्रयोग होता है। और ये जो भुर्ज पत्र अथवा ताल पत्र हैं, तो इनकी भी एक अवधि होती है कि 100 साल है कि 200 साल है, 300 साल है कि 500 साल। बहुत संरक्षीकरण करेंगे तो 400 या 500 साल तक हम जा सकते हैं। बहुत वैज्ञानिक रीति से अलग अलग प्रकार का परिष्करण करके उनका संरक्षण करें तो एक तो भुर्ज पत्र अथवा ताल पत्र का प्रयोग करते हैं, तो इनकी एक तो लंबी अवधि नहीं होती है, इसलिए फिर से उसकी प्रतिलिपि करने की आवश्यकता होती है। और प्रतिलिपि के लिए यदि किसी स्थल पर भुर्ज पत्र अथवा ताल पत्र का उनकी जो उपलब्धता है वह अगर प्रचुर मात्रा में नहीं हो रही है, तो वो मात्रिका है वो धीरे धीरे उसकी एक ही प्रति होती है अथवा धीरे धीरे उसकी अनुपलब्धि होने लग जाती है। उसके साथ में एक और परंपरा हमें जो हमारे परंपरा रही है वह है श्रुति परंपरा। अभी भी और प्राचीन काल में भी लिखित पाठ से जो श्रुत पाठ है, उस श्रुत पाठ को और अधिक उपादेय और अधिक प्रशंसनीय माना जाता था। क्योंकि एक सुभाषित भी जैसे प्राप्त होता है कि पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो जो इसीलिए श्रुत परंपरा के द्वारा कि जो भी ग्रंथ हैं, जो भी पाठ हैं, वह आचार्य के, कवि के मस्तिष्क में वह रहता था, उसको कंठस्थ होता था। इसीलिए जो शास्त्र परंपरा में तो यह कहा जाता है कि कोशवान आचार्य, तो वहाँ लिखित पाठ के द्वारा वो किसी शास्त्र का व्याख्यान करना वो इतना श्रेयस्कर अथवा प्रशंसनीय नहीं माना जाता था, जितना वो पूरा का पूरा ग्रंथ आचार्य को कंठस्थ है, उसके साथ में उनको कोश ग्रंथ इत्यादि अन्य जो इतर शास्त्र हैं वो भी उनको कंठस्थ हैं। और उसके बाद में वह अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को वह विद्या का उपदेश देता है, उन विद्या का प्रदान करता है, वह एक श्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरह से जो श्रुत परंपरा के द्वारा भी लिखित पाठ की इतनी अधिक उपादेयता स्वीकार नहीं करने के कारण भी मातृका ग्रंथ हैं वो अभी हमें मूल मातृका ग्रंथ हैं वह अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। जो लिखित पाठक हैं, देखिए पाणिनि शिक्षा में भी जो गीति शिग्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक,
तो वहां भी जो लिखित पाठक हैं उसको भी एक अधम पाठक की कोटि में माना गया है। तो इस कारण से भी जो श्रुत परंपरा होने के कारण और लेखन का आधार भुर्ज पत्र अथवा ताल पत्र होने के कारण इनकी अनुपलब्धि के कारण भी मातृका ग्रंथों की हमें अनुपलब्धि होती है। अब ये जो पाठ हैं, ये पाठ अभी जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो सर्वाधिक जो मूल पाठ, जिसको हम कहें कि मूल ग्रंथकारस्य स्वहस्त लिखित पाठ है, जिसको हम ऑटोग्राफ कहते हैं। तो ये मूल ग्रंथकार का सबसे पहला जो पाठ है, वो मूल ग्रंथकार स्वयं अपने हाथ से लिखता था, अगर वह कृत साहित्य का पाठ में यदि आता है तो जैसे हम कालिदास का माने कि भारवी का माने कि उनके द्वारा स्वहस्त लिखित कोई पाठ रहा होगा, तो वह तो अभी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो फिर उसके बाद में जो दूसरी जो विधा है, वह है कि ग्रंथ कर्तृ हस्त लिखित पाठ से तात्कालिकी प्रथमादर्श प्रतिलिपि, फर्स्ट कॉपी ऑफ ऑटोग्राफ, कि ग्रंथकार के द्वारा जो स्व हस्तलिखित पाठ है, उस हस्तलिखित पाठ का ग्रंथकार के सामने ही अथवा ग्रंथकार के काल में ही उसकी स्व हस्तलिखित पाठ की प्रतिलिपि कर देना। तो वो जो प्रतिलिपि है ग्रंथकार के सामने अथवा ग्रंथकार के काल में ही उस ग्रंथ की प्रतिलिपि अगर हम कर देते हैं, फर्स्ट कॉपी ऑफ द ऑटोग्राफ अगर हो जाती है, तो उसमें पाठ भेद की बहुत कम संभावनाएं रहती हैं, फिर भी उसमें संभावना बनी रहती है। तो ये दूसरे तरह का हमारा जो पाठ है वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में जो तीसरी जो है वह है कि ये जो फर्स्ट कॉपी हुई है उसकी प्रतिलिपि, और फिर प्रतिलिपि की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि की प्रतिलिपि, इस तरह से एक प्रतिलिपि परंपरा के द्वारा प्राप्त, अलग अलग देशों में जाकर वो उसकी प्रतिलिपि होती है। तो प्रतिलिपि परंपरा के द्वारा जो पाठ है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो 3 प्रकार से हम ये जो हमें पाठ है वो पाठ के स्वरूप प्राप्त होते हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि ये जो पाठ, इस तरह का हमारे जो पाठ भेद प्राप्त होता है, तो उस पाठ भेद का किस तरह से समालोचन करके फिर एक परिष्कृत पाठ है, वो परिष्कृत पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे जो पाठ है, अलग अलग प्रकार के मातृकाओं के पाठ हैं, उन पाठों का संकलन करके उनका व्यवस्थापन किया जाता है, उनका एक कैटेगराइजेशन किया जाता है काल के क्रम से, कि कौन प्राचीन मातृका है, कौन प्राचीनतम मातृका है, और देश के अनुसार भी उनका व्यवस्थापन किया जाता है, लिपि के अनुसार उनका व्यवस्थापन किया जाता है। यानी व्यवस्थापन के पाठ संपादन में अलग अलग प्रकार के उसके सिद्धांत हैं। तो उन सिद्धांतों के आधार पर जो संकलित पाठ है, उन संकलित पाठों का व्यवस्थापन किया गया। उसके बाद में उन पाठों का परिष्करण किया गया है। परिष्करण करने के पश्चात उनमें अगर कहीं दोष है कि एक प्रतिलिपि में कोई दूसरा पाठ प्राप्त हो रहा है, दूसरी प्रतिलिपि में कोई और पाठ प्राप्त हो रहा है, अथवा किसी अन्य कारण से वो कोई प्रतिलिपि है जो कीट द्रंष्ट अथवा भग्न हो गई है, तो उसके कारण भी उसमें दोष इत्यादि आया है, तो उसका संशोधन किया गया है। उसके बाद में फिर कवि की क्या विचारधारा रही है, शास्त्रकार का या अथवा संप्रदाय, जो भी संप्रदाय है उसकी क्या विचारधारा रही है, उसका क्या मत रहा है, वो किस देश काल इत्यादि के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, लिपि को हम जब लिखते हैं वर्ण के माध्यम से, तो जो लिपि है, उस लिपि को लिखने की जो एक शैली है, उस शैली के आधार पर बहुत अलग अलग प्रकार के जो मानक हैं, उनके आधार पर उच्चतर समालोचन करके पाठ है वो पाठ हमारे पास में प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो पाठ प्राप्त हुआ है, इसमें जो पाठ भेद हमें प्राप्त हुए हैं, उनके जो मुख्य कारण है, उन मुख्य कारण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है इसमें कि एक तो आकस्मिक कारण हो सकता है, दूसरा है इसमें अनैच्छिक कारण है कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी ऐसा हो गया है, अनैच्छिक कारण है, और तीसरा है ऐच्छिक कारण है। तो ये 3 ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं पाठ भेद के। आकस्मिक कारण में तो एक जो श्लोक है वो बड़ा प्रसिद्ध है कि जो पुस्तक है वो स्वयं, ग्रंथ है वो स्वयं क्या कहता है, तो तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत चितिल बंधनात् मूर्ख हस्तेन दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। तो जो
हस्तप्रत है अथवा पांडुलिपि है, तो आकस्मिक कारण है, कहीं रखी हुई है, ऊपर तेल गिर गया है, तो उसमें जो पाठ लिखा गया है वह विकृत हो सकता है। जलाद रक्षेत, इसलिए जल से भी उसकी रक्षा करें, है ना? बरसात हुई और उसके ऊपर पानी गिर गया है, अथवा कहीं जिसको थोड़ा बहुत इस तरह का जो आर्द्रता होती है, तो उसके कारण भी धीरे धीरे उसमें जो जल है वो प्रविष्ट होकर उसके अंदर लिखा गया जो पाठ है, उस पाठ को विकृत कर सकता है, यानी पाठ में विकृति आ सकती है। इसलिए स्वयं जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कहता है कि जलाद रक्षेत, रक्षेत चिथिल बंधनात्। और पाठ जब हम मातृका ग्रंथ आप जो देखते हैं तो उसको अलग अलग उसके जो फोलियोज होते हैं, तो एक फोलियो, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर उनके बीच में कहीं छिद्र करके उनको एक सूत्र के द्वारा, धागे के द्वारा उनका बंधन किया जाता है। यदि वह बंधन दृढ़ नहीं है, यदि शिथिल बंधन है, तो शिथिल बंधन के कारण भी वो मातृका के जो फोलियोज हैं, पृष्ठ हैं, उनमें परस्पर घर्षण होने के कारण उनके उनके अंदर लिखा गया जो पाठ है, उस पाठ में विकृति आने की संभावना है। और मूर्ख हस्ते न दातव्यम, और अगर ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में अगर वो पाठ चला जाए तो फिर बीच में से कुछ गायब भी हो जाए। तो इस तरह से ये सभी के सभी आकस्मिक कारण हैं। आकस्मिक कारण में और भी, जैसे आतप कारण, अगर कहीं धूप में रह गई है मातृका, तो उसके कारण भी उसमें विकृति आ सकती है। यदि कहीं किसी ऐसे स्थान पर, समुद्र तटवर्ती स्थान पर अगर कोई मातृका है, तो वहाँ आर्द्रता अधिक होने के कारण उसमें कीट इत्यादि के द्वारा उसमें दोष आ सकते हैं। ये सारे के सारे आकस्मिक कारण है, नहीं चाहते हुए भी इस तरह के कारण हो सकते हैं। ये एक दो कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जो ऊपर जो लिखी गई है मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि एक यहाँ लेफ्ट और दूसरा यहाँ राइट, ये दो चित्र हैं जो इस मातृका को सूत्र के द्वारा इसका जो बंधन करने के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। और बीच में आप यहाँ देख सकते हैं कि कीट के द्वारा कुछ ये भक्षित हो गई है, कीट त्रंष्ट मातृका है। तो यहाँ बीच में जो पाठ लिखा है वो पाठ अभी हमें यथा रूप में उपलब्ध नहीं होता है। तो फिर जब इसका पाठ वेद का निश्चय करते हैं, तब भाषा के आधार पर, विषय के आधार पर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर यहाँ जो लुप्त पाठ है, उस लुप्त पाठ का हम निश्चय करते हैं। नीचे जो भी एक और दूसरा उदाहरण है, उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट यहाँ से राइट साइड से ये मातृका है वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई है किसी न किसी कारण से। तो इस तरह के भी ये जो आकस्मिक कारण हमारे सामने प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि अनैच्छिक कारण है। तो अनैच्छिक कारण एक यह भी है, जैसे पहले कहा कि एक हमारी जो परंपरा रही है, श्रुत परंपरा रही है, और श्रुत परंपरा में लेखन का अभाव रहा है। या अभाव का अर्थ सुतराम अभाव ऐसा नहीं लेकर हम ये कह सकते हैं कि लेखन परंपरा के बजाय जो श्रुत परंपरा है, वो श्रुत परंपरा हमारी परंपरा में श्लाघ्य मानी गई है। इसलिए भी लेखन का अभाव होने के कारण भी जो पाठ हैं वो पाठ अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। और जो कुछ प्राप्त होते हैं उनमें फिर कहीं न कहीं जो अधिक मात्रा में अगर पाठ प्राप्त हो, तो हम फिर उनका पाठ संपादन करके उनमें परिष्कार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई है कि एक ही मातृका मिल रही है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी एक ही मातृका मिल रही है और उसकी प्रतिलिपि नहीं हुई है, और वो एक ही जो मातृका है वो कोई शास्त्र रहा होगा, तो उसमें जो शास्त्रकार है उसने अपने शिष्य अथवा अपने पुत्र को उस शास्त्र का कंठस्थीकरण करवाया होगा। तो एक बार तो वो शास्त्र है वो संरक्षित हो गया है, किंतु फिर आगे वह अगर श्रुत परंपरा से पाठ अगर वह संक्रमित नहीं हुआ है, तो फिर उसमें पाठ भेद अवश्य हो गया। तो लेखन का अभाव भी है। और एक जो लेखन है, उस लेखन की कहीं कहीं वेद के पाठ की तो विशेष रूप से लेखन की कहीं कहीं निंदा भी की गई है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में ये जो श्लोक प्राप्त होता है कि वेद विक्रयिणश्चैव वेदानां चैव दूषकाः वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः। उनको तो निरयगामी माना गया है कि जो वेदों के पाठ के जो लेखक हैं, क्योंकि उसमें श्रुत परंपरा है वो अत्यंत श्लाघ्य रही है, जिसमें और वेदों के फिर पाठ, श्रुत परंपरा से पाठ का संरक्षण करने के लिए जो 8 प्रकार की जो विकृतियां की गई है, जिसके कारण वेद का जो पाठ है वह तो संरक्षित है, श्रुत परंपरा से होते हुए भी वह संरक्षित है, क्योंकि उसमें
वेद का जो पाठ, वेदों के पाठ के संरक्षण के लिए महर्षियों के द्वारा 8 प्रकार की जो विकृतियां हैं, वो विकृतियां वहां प्रोक्त हैं। दूसरा जो अनैच्छिक कारण है वह है अनवधान कारण हो सकता है। अनवधारण का अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सादृश्य हैं, अथवा हम जो प्रतिलिपिकार है, वो प्रतिलिपिकार यदि उस मूल मात्रिका का अथवा अपने से प्राचीन मात्रिका का जब वह प्रतिलिपिकरण करता है, उस समय यदि वह विशेष अवधान नहीं देता है अथवा उसको अधिक ज्ञान नहीं है, तो अधिक ज्ञान नहीं होने के कारण अथवा अनवधान के कारण भी वह उसमें पाठ हो सकता है। जैसे वेद का ये मंत्र प्राप्त होता है कि समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह। तो यहाँ आकुति ही ये एकदम बराबर बिल्कुल सही पाठ है, परिष्कृत पाठ है। लेकिन अगर किसी को कोई अधिक कोश का जानकार नहीं है, भाषा अथवा व्याकरण का कोई अगर जानकार नहीं है, तो शायद वो ऐसा भी समझ सकता है कि आपूति इस तरह का तो लोक में बहुत कम ही वाक्य का प्रयोग होता है, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये वो इस तरह का वो कर सकता है कि यहाँ आकृति के स्थान पर आकृति हो सकती है, और जो अर्थ है वो अर्थ भी लगभग समान होगा कि समानी व आकृति, हम सब आकृति, हमारी आकृति समान है, हम सब मनुष्य हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले, सबके सब हम समान है ना। तो हमारे जो हृदय है वह भी समान हो, हमारे मन हो भी समान, इस तरह का भी वह इस तरह के मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, वो उदाहरण लिखित पाठ में हमें इस तरह के मिलते हैं। तो ये अनवधान के कारण हो गए। अथवा कोई प्रतिलिपिकार है, तो प्रतिलिपि में भी आप एक परंपरा देखते होंगे। एक तो ये होता था कि जो स्वयं प्रतिलिपिकार हैं, तो प्रतिलिपि करना भी एक प्रकार का एक व्यवसाय था पहले। जो मूल उसके पास में कोई मूल मात्रिका लेकर जाते थे अथवा कोई मात्रिका यानी मैन्युस्क्रिप्ट लेकर गए, उसके पश्चात वो या तो स्वयं उस मूल मात्रिका को देखकर नई मात्रिका में उसके पाठ का लेखन करता था, यानी प्रतिलिपि करता था। तो अभी तो हमारे पास में जेरोक्स मशीन है, तो उसके ऊपर रख दिया और जेरोक्स हो गए। तो एक तो ये परंपरा रही थी कि जो प्रतिलिपिकार है वह अपने सामने मूल मात्रिका को रखता था और उसके बाद में वह प्रतिलिपि करता था। दूसरी यह परंपरा रही है कि सामने जो मूल ग्रंथकार हैं अथवा कोई जो शास्त्रकार है, वो सामने बैठकर उस पाठ का वाचन करता था। और जो प्रतिलिपिकार है, जिसको हम लहिया भी कहते हैं, तो प्रतिलिपिकार हैं उस वाचित पाठ का श्रवण करके, है ना, वाचित पाठ का वह श्रवण करके फिर उस पाठ को लिखते जाता था। तो जैसे व्याकरण का कोई सूत्र हो गया कि ब्रह्म सूत्र इत्यादि, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, तो इस तरह से श्रवण के माध्यम से वो प्रतिलिपिकार है, वो पाठ की प्रतिलिपि तैयार करता था। तो वहां भी अगर उसने ध्यान से अगर नहीं सुना है, तो वहां पाठ के विकृत होने की संभावना रहती है, पाठ के भेद की संभावना रहती है। दीर्घ को ऋस्व सुन लिया, घन अथवा घनश्याम को धनश्याम इस तरह का सुन लिया, अथवा घनश्याम लिखा हुआ है और लिखे हुए पाठ को वो देखकर फिर से वापस प्रतिलिपि तैयार कर रहा है, तो वहां घ को ध समझ लिया, वर्णों का ये जो सारूप्य है इसके कारण। अथवा श्रुत में जैसे स्थाई भाव को थ और छ, तो स्थाई भाव इस तरह से अगर उसने सुन लिया है तो गलत पाठ हो गया है। मनीषा को मनीषा इत्यादि, नकार नकार का जो थोड़ा वर्ण श्रवण में जो सारूप्य है उसके कारण भी, तो ये सभी अनवधान कारण है जिसके कारण पाठ भेद प्राप्त होते हैं। और एक कारण है लेखन पद्धति, कि पाठ को लिखने के लिए हम जिस लेखन पद्धति का आश्रय लेते हैं, तो वह लेखन पद्धति सभी जगह एक समान नहीं होती है। सभी जो मात्रिकाएं हैं, सभी मात्रिकाओं में जो ग्रंथों के पाठ लिखे गए हैं, वो जैसा अक्षर होता है वैसे के वैसे नहीं लिखे गए हैं। लिपि अलग है, लिपि के भेद, और लिपि में भी जब उस लिपि का हम आधुनिक रूप में जैसे प्रयोग करते हैं, वैसा का वैसा उसी लिपि, यानी इसी देवनागरी लिपि का ही अगर हम उदाहरण लें, अथवा इससे पहले जो शारदा इत्यादि लिपि का उदाहरण लें, तो देवनागरी में जैसे विसर्ग है अथवा अनुस्वार इत्यादि का अथवा और किसी वर्ण का अभी जो एक मानक स्वरूप है, उस मानक स्वरूप में हम उसका लेखन करते हैं, वैसा का वैसा लेखन मात्रिकाओं में प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि मात्रिकाओं को लिखने के लिए जो आधार है, लिप्यासन है, वो भुर्जपत्र अथवा तालपत्र इत्यादि अथवा कागज इत्यादि है, तो वह बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होता था।
इसलिए आप देखेंगे कि मातृकाओं में जो लेखन है वो लेखन सर्वदा संहिता रूप में किया गया है, उसमें कहीं कोई बीच में एक स्पेस भी नहीं है, अथवा इस तरह का पूर्ण विराम अथवा कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब बहुत अभी आधुनिक पद्धति में है, तो इनका लेखन वहां नहीं होता है। तो एक ही ऊपर ब्रह्म रेखा एक ही है, उसी में ही सबके सब जो सूत्र हैं अथवा जो भी काव्य है अथवा जो भी पाठ है, ग्रंथ पाठ है, वह लिखा गया है। उसमें भी जो सारे के सारे जो ग्रंथ पाठ है वो ये जैसा अक्षर है वैसा नहीं लिखा गया है, ऐसे हमें प्राप्त होता है। जैसे क्योंकि मातृकाओं में स्थान का बहुत सीमित अवसर होता है, तो एक लाइन है उसके ऊपर अगर हम कोई दूसरी मात्रा ऊपर लिख रहे हैं, जैसे एकार की मात्रा है या ईकार की मात्रा है, अथवा नीचे उकार की मात्रा है अथवा ऊकार की मात्रा है अथवा ऋकार है, तो उनके लिखे उन इन सब मात्राओं को लेखन मात्राओं का लेखन है वर्ण के ऊपर होता है अथवा वर्ण के अधः होता है, तो उससे भी स्थान का मतलब वो उसके लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है। तो हम हमें ऐसा प्राप्त होता है कि ये जो मातृकाओं में लिपि प्रतिलिपिकारों ने जो ग्रंथों के पाठ लिखे हैं, उन पाठों में सारे के सारे अक्षर वैसे नहीं लिखकर अनुस्वार है, उस अनुस्वार को कुछ और रीति से लिखा है। और दूसरा एक ये भी कारण है कि जब वो भुर्ज पत्र अथवा तालपत्र में ताड़पत्र में जब वह लिखते हैं, तो लिखने का जो माध्यम है वो माध्यम अभी जैसे हमारे पास में लेखनी है, पेन इत्यादि के द्वारा हम कागज पर लिखते हैं, तो अनुस्वार का लेखन करने के लिए हमने इस तरह का डॉट किया तो डॉट हमने तुरंत इस तरह से हम लिख सकते हैं। किंतु जो प्राचीन काल में जो लेखन का माध्यम रहा है लेखनी, तो वो इस तरह का पेन इत्यादि के द्वारा नहीं होकर सूची होती थी, शलाका। तो शलाका अथवा सूची के माध्यम से जो मशी जो स्याही है उस स्याही को इस तरह से उस सूत्र को अथवा शलाका को स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। और ऐसे लोहे के अथवा चांदी के द्वारा बनी हुई जिस किसी भी धातु की बनी हुई अगर सूची के द्वारा अगर मातृका में यानी भुर्ज पत्र में अगर अनुस्वार लेखन करेंगे तो मातृका जो भुर्ज पत्र है वो टूट जाएगा। तो जो अनुस्वार इत्यादि है, हलंत इत्यादि है, मात्रा इत्यादि का लेखन वैसे के वैसे नहीं किया जाता था। अब ऐसे जो मातृका है उस मातृका की प्रतिलिपि अगर कोई करता है, कोई प्रतिलिपिकार करता है और वह उस मातृका पाठ लेखन की पद्धति को नहीं जानता है, तो वह जब प्रतिलिपि करेगा तो उसमें पाठ भेद अवश्य होंगे ही। और इसलिए जो पाठ लेखन पद्धति के कारण भी पाठ भेद हमें प्राप्त होता है। दूसरा है कि पाठ जो प्राप्त हो गया है उसके बाद में जो प्रतिलिपिकरण के समय ही अगर अथवा उसके बाद में किसी अन्य कारण से अगर उसमें कुछ अंश है वो भग्न हो गए हैं, तो भग्न अंश के कारण भी वहां पाठ भेद होते हैं। तो ऐसे भग्न अंश वाली अगर मातृका की प्रतिलिपि अगर कोई अन्य प्रतिलिपिकार करेगा, तो वहाँ जो भग्न अंश है या तो वहां वो रिक्त स्थान छोड़ देगा, कभी कभार वो रिक्त स्थान नहीं छोड़कर स्वबुद्धिया वह वहां किसी न किसी वर्ण का विषय की अनुपूर्वी को देखते हुए किसी नए वर्ण का वहां वह समावेश कर देता है। तो इस तरह से भी पाठ भेद हैं वह होते हैं। तो भग्न अंश है वह भी इस तरह के पाठ भेद का एक कारण है। दूसरा एक ये है कि प्रतिलिपिकार है वह किसी एक स्थान पर बैठकर तो किसी सभी के सभी ग्रंथों की प्रतिलिपि करते हैं, ऐसा होता नहीं है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग देश में वो मातृकाएं गई हैं, उन मातृकाओं की प्रतिलिपि की जाती है। तो प्रत्येक प्रांत में जो अक्षर है, समान अक्षर है, उस समान अक्षर के लेखन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं भेद है। अब अगर प्रतिलिपिकार ऐसी लेखन की प्रक्रिया से यदि वह अभिज्ञ है, अगर यदि वह इसकी जानकारी नहीं रखता है, तो फिर पाठ भेद की समस्या आएगी हमारे सामने। और भी बहुत सारे ये सारे के सारे अनैच्छिक कारण हो गए कि नहीं चाहते हुए भी इस तरह का पाठ है वो पाठ भेद इसमें हो गया है। अब कुछ ऐसे ऐच्छिक कारण भी हैं जो जो हम कह सकते हैं कि जानबूझकर भी कहीं कहीं पाठ भेद किया जाता है। उनमें जैसे हम कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। एक तो है इष्टानिष्ट कारणम। इष्टानिष्ट कारणम यानी एक हम ये देखें कि जब प्रतिलिपिकार किसी भी मातृका का प्रतिलिपिकरण करता है, तो वो प्रतिलिपिकार का भी अपना कोई संप्रदाय, अपना कोई सिद्धांत अथवा अपना कोई इष्ट सिद्धांत है, उसका भी अपना कोई मंतव्य है। अब अगर उस अपने मंतव्य का उसको अगर रक्षण करना है अथवा वो उसको पसंद नहीं है, या फिर जैसे कोई शब्द नित्यत्ववादी है, तो शब्द नित्यत्ववादी अगर किसी
वो मातृका का प्रतिलिपिकरण कर रहा है और अगर किसी मातृका में शब्द को अनित्य कहा जा रहा है तो वह उसके लिए इष्ट नहीं है, वह इसके लिए अनिष्ट है। तो अनिष्ट होने के कारण वह उसमें कुछ ऐसा पाठ भेद कर सकता है जिसके कारण शब्द नित्य इस तरह का सिद्ध हो, अथवा जो शब्द इसका विपरीत भी हो सकता है। तो ये इष्टानिष्ट कारण है, वह भी एक ऐच्छिक कारण के रूप में पाठ भेद का कारण बनता है। दूसरा है कि स्वसिद्धांत रक्षणम, है ना। तो ये संप्रदाय में ये विशेष रूप से देखने में मिलता है, सांप्रदायिक ग्रंथ है उसमें ये विशेष रूप से देखने को मिलता है कि अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए भी कहीं कहीं ग्रंथों में पाठ भेद प्राप्त होता है। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण जैसे भगवत गीता का देखते हैं हम, और इस भगवत गीता के ऊपर जो इन गजानंद शंभु शाधले महाभाग के द्वारा एक उनके जो एकादश टीकाएं हैं, उन एकादश टीकाओं का संपादन करके उन्होंने गुजराती प्रिंटिंग प्रेस से लगभग 100 साल या उससे भी बहुत पहले प्रकाशन किया था। तो एक साथ भगवत गीता के ऊपर संस्कृत में एकादश टीकाएं वहां प्राप्त होती है, शांकर भाष्य, रामानुज भाष्य, नीलकंठ भाष्य, नीलकंठ व्याख्या, हनुमत भाष्य, पैशाच भाष्य, आनंद गिरी व्याख्या इत्यादि बहुत सारे। तो उसमें हम देखेंगे कि भगवत गीता का तो श्लोक एक ही है, पर एक ही श्लोक को अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग अपने अपने सांप्रदायिक सिद्धांत के रक्षण के लिए उसकी अलग व्याख्या कर दी है। जैसे द्वितीय अध्याय का ये जो षोडशतम श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो अब इसमें है कि न असतः विद्यते भावः, कि असत है उस असत की कोई सत्ता नहीं होती, असत का कोई भाव नहीं होता है। और न अभावो ना भावो विद्यते सतः, और सत का कभी अभाव नहीं हो सकता है और असत का कभी भाव नहीं हो सकता है। ये मूल तात्पर्य इसका है। लेकिन लेकिन जिसके मत में, अगर जिसके मत में ये जो असत जगत है वो जगत असत नहीं है, जगत सत ही है, तो वह जब कहीं व्याख्या करेंगे अथवा प्रतिलिपिकरण करेंगे तो छंदो भंग भी नहीं होगा, है ना। विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो, बीच में केवल एक अवग्रह की आवश्यकता है। और अवग्रह का लेखन के विषय में भी आप कहीं आगे व्याख्यान में कहीं देखेंगे, अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है उसमें अवग्रह का लेखन भी प्राप्त नहीं होता है। ये भी एकदम अर्वाचीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एकदम प्राचीन भी अवग्रह का लेखन नहीं है। तो अब ये जो नासतो विद्यते भावो, है ना, न असतः अभावः विद्यते, है ना, न असतः अभावः विद्यते, यानी असत का भी भाव है ऐसा अर्थ निकल जाएगा, और ना भाव विद्यते सतः। तो अपने सांप्रदायिक सिद्धांत का रक्षण करने के लिए भी जो व्याख्याकार अथवा प्रतिलिपिकार हैं वो इस तरह से पाठ का भेद कर देते हैं। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं कि किसी कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस तरह का पाठ प्राप्त होता है, ज्ञानेन चापवर्गः, तो ज्ञान के द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो जैसे अद्वैतवादी हैं तो अद्वैतवादी के मत में तो ज्ञान के द्वारा ज्ञानादेव तो कैवल्यम, इस सिद्धांत का जो अनुशीलन करने वाले जो अद्वैतवादी हैं वो तो यही कहेंगे, ज्ञान ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ऐसे अद्वैतवादियों के प्रतिपक्षी अगर कोई है जो ये कहते हैं कि नहीं, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु कर्म के द्वारा ही होती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, इस प्रकार के सिद्धांत का अनुसरण करने वाला यदि कोई प्रतिलिपिकार है, वह इस मातृका का प्रतिलिपिकरण करेगा और उसके बाद में व्याख्या करेगा, तो वो क्या कर लेगा, इसका जो थोड़ा अन्यथा योग अन्यथा विभाजन कर देगा। ज्ञाने न च अपवर्गः, ज्ञान में अपवर्ग नहीं है। तो इस तरह से यानी अपने सिद्धांत के रक्षण के लिए भी पाठ भेद हैं, वो पाठ भेद होते हैं, ये इसका एक ऐच्छिक कारण है। दूसरा एक तीसरा एक जो पाठ भेद का जो कारण है वह कहीं कहीं सरलीकरण के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। तो बहुत ऐसे कठिन पद होते हैं, उन कठिन पदों का उच्चारण करने में अथवा उनका लेखन करने में अधिक परिश्रम अधिक आयास करना पड़ता है, तो उन पदों का प्रतिलिपिकार के द्वारा कहीं कहीं सरलीकरण भी कर दिया जाता है ना। तो जैसे नरशर्ष भः, तो उच्चारण में और लेखन में भी ऊपर लेखन में भी इनमें थोड़ा अधिक आयास करना होता है, तो उसके स्थान पर नरोत्तम इस तरह से कर दिया है। ये सभी के सभी कारण हैं। और जो कारण है जो प्रतिलिपिकार के सामने होता है वह होता है वर्णों का सादृश्य।
तो बहुत सारे देव, ये तो एक उदाहरण देवनागरी का है, और तो जो मातृका ग्रंथ लिखने के लिए जैसे ग्रंथ लिपि इत्यादि, विशेष रूप से वो लिपि इसी प्रयोजन के लिए विकसित हुई थी, ग्रंथों के लेखन के लिए। तो जितनी सारी लिपियां हैं उनमें बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिन वर्णों में अत्यंत सादृश्य हैं, जैसे ल, ळ, य, प, फ, भ अथवा श, ध, घ, ट, ठ, व और ब बहुत सादृश्य हैं, या श्र और छ। तो इन वर्णों में बहुत सादृश्य होने के कारण भी पाठ भेद प्राप्त होते हैं हमें। फिर ये जो वाक्य लिखे हैं कि जैसे भ और पकार का, तो कहीं भवंतु लिखा है, उसको पवंतु इस तरह से समझ लेते हैं। ममाज्ञया, उसके स्थान पर ममाक्षया। ज्ञ और क्ष, यातु धानीन, यकार पकारयोः सादृश्यम अस्ति, उसके स्थान पर जातु धानीन। ये एक उदाहरण है काव्य का, जैसे यहाँ पकार और वकार का जो सादृश्य के कारण पाठ भेद में है वो मातृका में प्राप्त होता है कि सुपर्ण प्रतिमेनाथ रथेन वसुधाधिपः। इस तरह इस सुपर्ण इस पद के स्थान पर सुवर्ण इस प्रकार का पद भी प्राप्त होता है। तो सुवर्ण पद है वह भी यहाँ संगत हो रहा है, और सुपर्ण इस प्रकार का भी संगत हो रहा है, किंतु पाठ भेद तो है। एक प्रत्येक मातृका में सुपर्ण है और दूसरी में सुवर्ण है। तो ग्रंथकार ने तो कोई मूल ग्रंथकार ने तो कोई एक ही पाठ लिखा होगा। तो इस तरह से यहाँ पाठ भेद में प्राप्त होते हैं। दूसरा जैसे एक उदाहरण दिया था कि पाठ भेद का कारण है वह हमारी मातृकाओं में जितनी सारी प्रतिलिपियां हैं उनमें संहिता रूप से लिखा जाता है, और संहिता रूप से लिखा जाने के कारण वहां जैसे पिछला एग्जाम्पल दिया था कि उसमें कहीं कोई बीच में रिक्त स्थान अथवा कोमा, फुल स्टॉप इत्यादि नहीं लिखा जाता था। इसके कारण भी जो इस संहिता रूप लेखन की पद्धति को नहीं जानता है, तो उसके ऐसा अगर कोई प्रतिलिपिकार अगर प्रतिलिपिकरण करेगा तो वहां पाठ भेद की संभावना होती है। ज्ञानी न चापवर्ग, तो ज्ञाने न चापवर्ग, तो ब्रह्म ज्ञानी न सर्वम कर्म परिसमाप्यते अथवा समाप्यते। ये तो ये हो गया। अब स्व सिद्धांत का रक्षण करने के लिए भी अगर कोई ज्ञान के द्वारा सभी कर्मों की समाप्ति नहीं होती है तो इस तरह का वो विभाजन कर सकता है, अथवा संहिता रूप के कारण उसको अगर पद्धति का ज्ञान नहीं तो भी पाठ भेद हो सकता है कि ब्रह्म ज्ञाने न सर्वम करे कर्म समाप्यते, ब्रह्म ज्ञान होने पर भी सभी कर्मों की समाप्ति नहीं होती है। इस तरह का जो संहिता रूप लेखन के कारण भी ये पाठ भेद में प्राप्त होता है। एक और है कि अन्यथा योजन और अन्यथा विभाजन। ये जो भगवद गीता का एक श्लोक में दिया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। तो ये पाठ है। अब जो अत्यंत प्राकृत बुद्धि का कोई है, जिसको पद पदार्थ का इतना अधिक ज्ञान नहीं है, केवल लिपि का ज्ञान है और थोड़ा बहुत पद पदार्थ का ज्ञान है, और उसको मूल जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, तो वह व्यक्ति यदि इस श्लोक का अगर वह प्रतिलिपिकरण करेगा या उसकी कहीं व्याख्या करेगा तो वह शब्दों को अलग अलग किस तरह से कर सकता है। ऐसे पाठ हमें मातृका में प्राप्त होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो भगवान भाई ये कहते हैं कि मैं ही। तो ऊपर का जो वैश्वानर है वह तो जो हम कहते पारिभाषिक शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ है, किंतु उस निश्चित अर्थ को पारिभाषिक पद का अर्थ नहीं जानने वाला व्यक्ति यदि वह इस तरह का वो अन्यथा योजन या विभाजन करता है तो वह अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। और यहाँ अर्थ भी लग रहा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम वही ऐसा वो अव्यय करके, अहम वही श्वा यानी कुत्ता, और नर यानी सभी प्राणियों सारे प्राणी मेरे ही रूप है और मैं ही सभी प्राणियों के देह में आश्रित हूँ। अहम वही श्वा नरो भूत्वा। इस तरह का भी अन्यथा योजन अगर या अन्यथा विभाजन होता है तो पाठ भेद हो सकता है। अथवा कहीं लिखा हुआ है मातृका में संहिता के रूप में लिखा है, उसका अगर अन्यथा योजन या अन्यथा विभाजन की कर दिया, अगर दशराम शरा ये लिखा हुआ है तो अगर अब यहाँ अन्यथा विभाजन कर दिया है तो कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा अथवा अर्थ ही नहीं निकल पाएगा, फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कालिदास क्या कहना चाहते हैं या दशरा मशरा ये क्या है। तो ये वो अन्यथा योजन और अन्यथा विभाजन वो जो कारण है वह भी एक प्रकार का पाठ भेद का कारण होता है। तो इस तरह से बहुत सारे देखो दशरा मशरा ये संहिता के रूप में लिखा हुआ है,
तो अलग अलग प्रकार का जो इसका विभाजन किया जा सकता है और हर विभाजन का अपना अलग अलग अर्थ होगा। तो दशरा मशरा ये भी एक हो सकता है ना, दश राम ये भी हो गया, और फिर शराहा, और फिर दश राम शरा ये भी कर सकते हैं कि दश राम शराहा, अर्थ सबका अलग अलग होगा। तो ये भी अन्यथा योजन और विभाजन के द्वारा ये होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है जिसमें ये रेड लाइन जो की हुई है ये मातृका में प्राप्त नहीं होती है, ये केवल उसमें जो पाठ भेद है उस पाठ भेद को सूचित करने के लिए यहाँ रखा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतल की यह मातृका है ना। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है कि भो भो राजन, अब जो प्रतिलिपिकार हैं तो उस प्रतिलिपिकार जो मातृका का प्रतिलिपिकरण कर रहा था, तब जकार है वो जकार उससे वहां छूट गया था, जकार का लेखन छूट गया। तो आप देख सकते हैं उसने ऊपर लिखा है कि भो भो राज, जकार ऊपर लिखा है क्योंकि लिखते समय वो छूट गया था। तो भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्य, तो आश्रम मृगो, मृगो के बाद में ये कुछ उसने वर्ण लिखा था, लेकिन फिर उसके बाद में वो वर्ण कहीं अधिक हो गया होगा अथवा गलत हो गया, तो उसके ऊपर फिर उसने मशी के द्वारा उसका लेपन कर दिया है। तो इस तरह से फिर स्वतः है ना, आकर्ण्य पश्यन्तु, यहाँ जो ककार है वो ककार का अधिक लेखन हो गया है, तो आकर्ण्य इस तरह का पद है वस्तुतः वहां, लेकिन यहाँ उसने लिख दिया है आकर्ण्य। तो अब हम कहेंगे कि भाई ये कालिदास आकर्ण्य इसके द्वारा ये क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रतिलिपिकरण के समय हमें प्राप्त होते हैं। ये जो पाठ वेद के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कुछ एक ये भी है कि जब ग्रंथकार श्रुत परंपरा के द्वारा जब प्रतिलिपि करवाते हैं, तो प्रतिलिपिकार है वह, अगर वह ध्यान से उस प्रतिलिपि को नहीं ध्यान से अगर वह उसका श्रवण नहीं कर रहा है और अगर वह लिख रहा है, तो वहां भी पाठ भेद होने की संभावना रहती है। जैसे योग सूत्र है तो तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम, अब यहाँ यकार दो है, तो अगर उसने ध्यान से अगर वहां से यकार द्वय का यदि उसने श्रवण नहीं किया है, तो वहां वो एक ही यकार का लेखन करके उसके ऊपर इकार की मात्रा लगा देगा। तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, इस तरह का भी पाठ भेद का ये भी एक कारण है, करना पाठ हो। कहीं कहीं वर्ण का विपर्यय हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी पाठ का श्रवण करते हैं और श्रवण करते हुए उसके साथ में हम लिखते भी जाते हैं, तो हमारा जो मन है वो तो बहुत वेग से काम करता है। हम श्रवण कर लेते हैं और हमारा मन वेग से काम करता है, लेकिन मन जितना वेग से काम करता है हमारा हाथ उतना वेग से काम नहीं कर सकता है। उसके काम करने की जो एक सीमा है। तो कहीं कहीं ऐसा वर्ण विपर्यय हो जाता है, जैसे वनचर की जगह वचनर हो गया, वर्ण का विपर्यय हो गया। वेदेशु की देवेशु के स्थान पर वेदेशु, दकार वकार का वर्ण विपर्यय हो गया है। ज्ञाने न चान्य के स्थान पर ज्ञाने च नान्य, चकार नकार का हो गया है। ये सारे के सारे ऐसे उदाहरण हैं, वर्ण विपर्यय के उदाहरण है, वो मातृकाओं में प्राप्त होते हैं। तो ये वर्ण विपर्यय भी मातृकाओं में पाठ भेद का एक कारण होता है। एक और है जो प्रांतीय लेखन का प्रभाव है। तो हर प्रांतीय भाषा, प्रांतीय लिपि में जो जिस प्रांत में प्रतिलिपिकार जिस प्रांत का है अथवा जिस प्रांत में वो लेखन कर रहा है, तो उस प्रांतीय लिपि का भी प्रभाव आ जाता है। तो उसमें अनुस्वार का जो लेखन है, उस अनुस्वार के लेखन में अलग अलग प्रांत की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। संख्या के विषय में भी भ्रांति होती है। तो संख्या को यद्यपि वर्णों के माध्यम से ही लिखा गया, लेकिन कहीं कहीं अगर संख्या को संख्यावाचक वर्ण के द्वारा ही लिखा गया है, जैसे तो उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के प्रकार देखने को मिलते हैं, है ना। संस्कृत तो एवं उच्यते, भाई 9 इस प्रकार की संख्या को लिखने के लिए भी 9 से अधिक प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की देवनागरी लिपि में ही उसको 9 को लिखने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। एक अथवा दो अथवा ऐसी संख्या है, उन संख्याओं को लिखने के लिए भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। तो संख्या के विषय में भ्रांति के अलग अलग भ्रांति के कारण भी, क्योंकि इस संख्या लेखन की अलग अलग पद्धति के कारण भी पाठ भेद होते हैं। तो इन सभी को जो अगर कोई नहीं जानता है, तो प्रतिलिपि में वो पाठ भेद आ जाता है, और वो प्रतिलिपि में पाठ भेद उस परंपरा, प्रतिलिपि के संक्रमण की परंपरा से हमें भी प्राप्त हो जाता है। तो अंत में इस तरह के जो पाठ भेद हैं, वो पाठ भेद के ये कुछ प्रमुख कारण है, वो मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। और भी इसके आनुषंगिक और बहुत सारे ऐसे जो कारण है, वो कारण पाठ भेद के
प्राप्त होते हैं। इसलिए जब इस तरह के जो पाठ भेद हैं, उन सभी पाठ भेदों का जब हम किसी मातृका के पाठ का उच्चतर समालोचन करते हैं, हायर क्रिटिसिज्म करते हैं, तब उच्चतर समालोचन के अवसर पर इन सभी भ्रांतियों का, इन सभी पाठ भेदों का निराकरण हमें करना चाहिए। और निराकरण करने के पश्चात इतनी सारी उपलब्ध मातृकाओं में यह मूल मातृका अथवा मूल मातृका के समीपवर्ती मातृका है, मूल ग्रंथ है, इस तरह का हम निर्धारण करते हैं। और उसके पश्चात जो मूल मातृका है, उस मूल मातृका के साथ में जो ऐसी जो और मातृका है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके पाठ भेद है, उस पाठ भेद का व्यवस्थापन करते हैं। तो आज का जो व्याख्यान है वह मातृकासु पाठ भेदः, इसके विषय में एक व्याख्यान का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अंत में व्याख्याने यत्किमपि मया प्रोक्तं वर्तते, है ना, तत्सर्वमपि अस्माकं पूर्वजैः अस्माकम् आचार्यैः उक्तं वर्तते। अतः कुतो वा नूतनं वस्तु वयम् उत्प्रेक्षयितुं क्षमः, वचो विन्यासमात्रमत्र विलोक्यताम्। तो जो जयंत भट्ट इस तरह से वो जो कहते हैं, तो सबका सब जो इस तरह का जो पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया है, उसको ही हमने संक्षेप करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह के जो पाठ हमें प्राप्त होते हैं, वो प्रतिलिपिकारों के दोष के कारण, अनवधान के कारण, ऐच्छिक कारण हो कि आकस्मिक कारण हो कि अनैच्छिक कारण हो, उस कारण से हमें ये पाठ भेद प्राप्त होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जो प्रतिलिपिकार है उन्होंने दोष किया है, लेकिन वो हमारे लिए प्रतिलिपिकार हैं, वो हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा के आस्पद हैं, अत्यंत जो हमारे लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, और हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि इस तरह के जो पाठ है, वो इस तरह के मातृका के पाठों को उन्होंने बहुत परिश्रम करके अत्यंत, भली उनका कहीं ग्रीवा भंग हो गई है, कटी भंग हो गई है, दृष्टि भंग हो गई है, फिर भी प्रतिलिपि करके 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 उन्होंने इन पाठों को आज हमारे जो पाठों को हम तक पहुंचाया है। तो हम उनके प्रति भी अत्यंत आभारी हैं, उनके प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये कुछ ऐसे श्लोक हैं जो किसी प्रतिलिपि के अंत में जो प्रतिलिपिकार हैं वो कभी कभार लिख देते हैं कि कर कृतम अपराधम क्षंतुम अर्हन्ति संतः। तो कर कृतम लिखते समय कभी कभार कोई प्रतिलिपि करते समय भी कभी कभार कोई अपराध हो गया है, जानबूझकर अपराध करने की, दोष करने की, पाठ भेद करने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गया है, इसलिए आप क्षंतुम अर्हन्ति यादृशम पुस्तकम दृष्ट्वा तादृशम लिखितम मया। तो जैसा मुझे ग्रंथ मिला था वैसे की वैसे मैंने उसकी प्रतिलिपि तैयार की है, फिर भी है ना, कर कृतम यदि अपराधम तर्हि अपराध यदि तत्र जातः तर्हि अहम क्षन्तव्य इति प्रतिलिपिकारः स्वयं वदति। और फिर ग्रंथ की रक्षा के लिए जो तैलाद रक्षति श्लोक तो हम देखे ही हैं। और भी फिर कहा है कि उदकानिल चौरेभ्यो मूषकेभ्यो हुताशनाद कष्टेन लिखितम शास्त्रम यत्नेन परिपालयेत। अत्यंत कष्ट से ये शास्त्र हैं, ये शास्त्र लिखे गए हैं, तो इसलिए इनको जल से बचाइए, अग्नि से बचाइए। चोर भी कई चोर करके ले गए, तो चोरेभ्यो भी मूषकेभ्य हुताशन है, हुताशनाद, है ना, इन सभी से बचा बचा कर ये जो शास्त्र है वो शास्त्र अत्यंत कष्ट पूर्वक लिखे गए हैं, इसलिए ऐसे शास्त्र जो हैं उनका यत्न से परिपालन करना चाहिए। अंत में एक वो ऐसा भी श्लोक मिलता है कि अदृष्ट दोषाद मति विभ्रमाद वा, मति विभ्रमाद, पाठ सही है, जो उस प्रतिलिपिकार के सामने जो पाठ है वो पाठ परिशुद्ध पाठ है, लेकिन किसी कारणवश अदृष्ट दोष के कारण मति का विभ्रम हो गया है। तो मति भ्रमादवा, है ना, मति विभ्रमादवा यद अत्र हीनम लिखितम मया, है ना, यदत्र हीनम लिखितम मयात्र। तो यहाँ जो भी मैंने जो कुछ जो पाठ विकृत हो गया है, लिखित हो गया है, तत्सर्वम आर्य ही परिशोधनीय। आप सभी जो विद्यावारिधि करने वाले हैं वो सभी के सभी आर्य हैं, आप सभी आर्यों के द्वारा ऐसा जो पाठ है वो सबका सब परिशोधनीयम। कोपम न कुर्याद, आप ऐसा क्रोध नहीं करें, कोपम न कुर्याद खलु लेख कस्य, आप लेखक के ऊपर क्रोध नहीं करें। देखिए यहाँ भी खलु लेख कस्य, है ना, खलु लेखकाय, ऐसा चतुर्थी का प्रयोग करना था, लेकिन फिर भी वो बता रहा है कभी कभार जानते हुए भी अदृष्ट दोष के कारण मति भ्रम हो जाता है, तो पंडितों के मुख से भी कभी कभार अपशब्द निकल जाता है, अदृष्ट दोष के कारण मति भ्रम हो गया है, इसलिए आप कोप नहीं करें।
इस तरह के जो हमें जो पाठ प्राप्त हुए हैं, वो पाठ हमारे जो प्रतिलिपिकार जो आचार्य रहे हैं, पूर्वाचार्य रहे हैं, उनके द्वारा ऐसे हमें पाठ प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से मातृका ग्रंथों में जो पाठ भेद हैं, उन पाठ भेदों को हमने यहाँ आपके सामने रखा है, देखा है। और फिर आप सभी ने जो ये व्याख्यान है, इस व्याख्यान का श्रवण किया है। और विशेष रूप से मैं हमारे परम मित्र आदरणीय यदुवीर स्वरूप जी का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी के समक्ष इस षाण्मासिक प्राग विद्या वारिधि पाठ्यक्रम में इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय यदुवीर जी का, और आप सभी के प्रति भी। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादः। भवद्भ्यः अपि हृदयेन धन्यवादान् समर्पयामि। अत्यन्तं सरलया गिरा भवन्तः अत्र शोधार्थिनः अभिबोधन्, अतः भवद्भ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। धन्यवादः। इयं प्रथमा कक्षा भवदीया अस्ति। आज केवल आपने मातृकासु पाठभेदाः ये बताया है, और परश्वः द्वितीय कक्षा होगी आपकी, जिसमें आप तेषाम अन्यतम निश्चयाय अवधेयांशः, माने जो पाठ भेद हैं, उन पाठ भेदों में अन्यतम का निश्चय कैसे करेंगे, इसके विषय में मुझे लगता है आप द्वितीय कक्षा में परसों हमारे शोधार्थियों को बताएंगे। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि अधिक से अधिक लोग इस कक्षा में जुड़े हैं। इससे पहले जो संख्या थी वो 80 थी, लेकिन आज आचार्य जी की कक्षा में मैक्सिमम 88 लोग जुड़े थे। बहुत ही खुशी का विषय। यदि किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट मैसेज में लिख सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए अगर मैं खोल दूंगा तो फिर वो बाजार की तरह आवाज आने लगती है, सब्जी मंडी की, तो वो स्थिति ना हो। इसलिए यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो चैट में लिख सकता है, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। अवसर दे दूं, 5 मिनट के लिए ये समय है। ठीक है, बहुत सभी लोग आदरणीय जानकी शरण आचार्य जी के बारे में लिख रहे हैं। बहुत अच्छा, श्लाघ्या पाठ में शैली गुरुवर्याणाम, बहुत अच्छा लगा। ये सभी फीडबैक है, इससे हमें पता चलता है कि आचार्याणाम अध्यापन शैली अत्यंतम श्लाघनीय। महोदय, मैं भी जितने भी विद्यावारिधि के यहाँ जो शोध छात्र हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि अभी भी हमारे भारत में जो मातृकाएं हैं, ऐसे मातृकाओं के जो मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं, वो उनकी बहुत संख्या, और उसमें लाखों की संख्या में ऐसे अभी भी मातृका ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनको आज तक सैकड़ों साल हो गए, 200, 300, 400 साल, 500 साल हो गए हैं, जिनको आज तक किसी ने एक बार उठाकर भी नहीं देखा है। ऐसे संग्रहित हैं अभी भी। आप कहीं अडियार लाइब्रेरी हो कि गवर्नमेंट की लाइब्रेरी हो, मद्रास में हो कि बनारस में हो कि कश्मीर में हो, ऐसे बहुत ऐसे लाखों की संख्या में मातृकाएं हैं। तो जो आप अपना जो शोध कार्य है, ऐसी किसी एक अद्वितीय मातृका में भी आप करें, ऐसा एक मेरा निवेदन है, जिनसे ऐसी जो अद्भुत ज्ञान का जो भंडार हमारे पास में विद्यमान है, उस अप्रकाशित भंडार का भी आप प्रकाशन कर सकें, ऐसा एक आप सभी से निवेदन मेरा रहेगा। अस्तु अस्तु तर्हि जी। आज की कक्षा यहीं पर विराम लेती है, और षष्ठी कक्षा आचार्य जी के द्वारा परसों ली जाएगी। आपका समय सभी उपस्थित रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर आचार्य जानकी शरण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हमारे विद्यार्थियों को बताया, और वो भी पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि हमने सोचा है कि जो पीपीटी के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर अध्यापन का अवसर देंगे। क्योंकि प्राचीन गुरुजन लोग केवल व्याख्यान करते हैं, पीपीटी के माध्यम से वो नहीं बच्चों को समझा पाते हैं। इसलिए कोशिश होगी हमारी कि हमारे अपने
शोधार्थियों को पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करने का लाभ मिले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जानकी शरण जी को पुनः एक बार धन्यवाद समर्पित करते हैं और ये कक्षा अपनी विराम लेते हैं। हाँ, आचार्य जी से निवेदन है कि जो ये पीपीटी आपने बनाया था, हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये पीपीटी हमें मिलेगी क्या, तो कृपया आप हमें व्हाट्सएप में इसे भेज देंगे तो हम अपने बच्चों को ये अवश्य अवश्य मैं आपको भेज दूंगा। उपलब्ध करा देते हैं। कहा कि कुतोवा नूतनम वस्तु, तो ये जो हमने संकलन किया है तो जो लिखा हुआ है वो तो सभी प्राचीन आचार्यों का है। अवश्य अहम तत्सर्वं प्रेषयामि। एवं अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु नमो नमः। भारतम।